हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको जैबू में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अल्लाह। तो आज हम अल्लाह पूरा कवर करेंगे, उसके साथ डिटर्मिनेशन, फीचर्स, लिगामेंट्स वगैरह सब कुछ करेंगे कवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके व्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये जो साइड है ये है एंटीरियर साइड। ठीक है, और इसका पोस्टीरियर साइड, पीछे का साइड है ये पोस्टीरियर साइड। ठीक है, और ये है इसका लेटरल साइड, मीडियल साइड। ठीक है, और ये तो पता होगा सुपीरियर साइड ऊपर का साइड और इंफीरियर साइड यानी कि नीचे का साइड। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये जो इसका अपर साइड होता है ना, अपर एंड होता है अल्लाह का, वो हुक लाइक होता है। और इस हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, और ट्रोक्लियर नॉच यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके थोड़ा सा आगे आप देखेंगे इंटीरियर साइड में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोरोनॉइड प्रोसेस। ठीक है, और कोरोनॉइड प्रोसेस के नीचे ही जस्ट आपको अल्नर ट्यूबरोसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, और अल्नर ट्यूबरोसिटी के नीचे एक बॉर्डर जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, इंटीरियर बॉर्डर के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक सरफेस देखने को मिलेगा, इंटीरियर सरफेस। ठीक है, इंटीरियर सरफेस के लेफ्ट साइड में अ, आते हैं, ये साइड पूरा लेटरल साइड है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ज़्यादा शार्प बॉर्डर दिखेगा जो कि लेटरल बॉर्डर है। इसे लेटरल बॉर्डर के नाम से कम और इंट्रोसिस बॉर्डर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, ये बॉर्डर जो है इसे कहते हैं इंट्रोसिस बॉर्डर। ठीक है, और लेटरल साइड में अपर एंड में देखेंगे तो एक और नॉच है जिसे कहते हैं रेडियल नॉच। ठीक है, ये रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के नीचे एक बहुत ज़्यादा शार्प छोटी सी लाइन दिखेगी, उसे कह वो उसे कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, सुपिनेटर क्रेस्ट। ठीक है, और अल्ना के अगर पोस्टीरियर साइड में आए यानी कि पीछे साइड में, तो अपर एंड में आपको देखने को मिलेगा ऑरिकुलर प्रोसेस। ठीक है, इसके ऑरिकुलर प्रोसेस के जस्ट नीचे एक बॉर्डर है जिसे कहते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, और एक सेकंड, हाँ ठीक है, और अब आते हैं इसके मीडियल साइड में। ठीक है, मीडियल साइड, मीडियल साइड में यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, इसमें मीडियल बॉर्डर नहीं है। तो अब इसके अपन लोअर एंड में आते हैं। ठीक है, तो लोअर एंड में आते हैं एंड यहाँ पे पोस्टीरियर साइड में देखेंगे, पोस्टीरियर बॉर्डर जो जा रहा है, जस्ट पोस्टीरियर बॉर्डर की एंडिंग में, लोअर एंड में जो एंडिंग है उसको कहते हैं स्टोलाइट प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, और इसके इंटीरियर साइड में देखेंगे ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है हेड ऑफ अल्ना। ठीक है, और ये जो हेड ऑफ अल्ना की ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसे आर्टिकुलर सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो गाइस फ्यूचर हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं इसके अटैचमेंट की तरफ, अल्ना के अटैचमेंट की तरफ। ठीक है, तो चलिए अल्ना के अटैचमेंट की तरफ। इस अटैचमेंट में अपन पहले कर लेते हैं इंसर्शंस कवर। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे ओरिजिन कवर। ठीक है, उसके बाद से लिगामेंट में आएंगे। इसमें मिक्सअप दिया है, ये देखिए, दो इंसर्शन है, फिर लिगामेंट है, फिर ओरिजिन है, फिर लिगामेंट है, फिर ओरिजिन है, फिर इंसर्शन है। ठीक है, ऐसे में कुछ समझ नहीं आने वाला, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ। तो ये बुक से कवर कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता है हर वीडियो में, हर बोन में मैंने बुक से ही कवर किया है अटैचमेंट्स को, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो पहले तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी कर दो यार प्लीज़। तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, तुम लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्लेविकल हो गई, और क्लेविकल से मैंने बोन्स बनाने स्टार्ट की थी। ठीक है, और अब अल्ना आ गई है, अपर लिम्ब का एंडिंग आ गई है, लेकिन सब्सक्राइब तो किसी ने किया नहीं। ठीक है, व्यूज़ भी इतने आते नहीं, ना कोई लाइक्स आ रहा है। ठीक है, तो यार बस, अगर लाइक्स नहीं भी कर रहे हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो। ठीक है, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ 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 कर दो। ठीक है, समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले इंसर्शन कर लेते हैं। पहला इंसर्शन अपना, एक सेकेंड की, पहला है
triceps brachii is inserted into the rough posterior part of the superior surface of the olecranon process. ठीक है, the anterior part of the surface is covered by bursa. ठीक है, चलिए, मतलब ये कह रहा है कि जो ट्राइसेप्स है उसका इंसर्शन हो रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द और सुपीरियर सरफेस, मतलब ओलेक्रोनोन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस से हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, डायग्राम में देखते हैं अपन, है ना, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई अपनी, इसका इंसर्शन यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये ट्राइसेप्स ब्रेकियाई है, ओलेक्रोनोन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस से हो रहा है ना। तो यही है मतलब अपना ट्राइसेप्स ब्रेकियाई का इंसर्शन। ठीक है, सेकेंड इंसर्शन में आते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये जो दूसरा है ऑन कोनियस इज इंसर्टेड एक्सेंट, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे लगा था कि मतलब सही से होगा, ये अच्छा लगेगा, सुंदर तो दिख रहा है लेकिन किसी काम का नहीं है। ऑन कोनियस Anconius is inserted into the lateral aspect of the olecranon process and the above 1/4 of the posterior surface of the shaft. ठीक है, जो एंकोनियस मसल है वो लेटरल ओलेक्रानोन प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट से हो रही है और पोस्टीरियर शाफ्ट के पोस्टीरियर सरफेस के 1/4 हिस्से से हो रही है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है आपकी एंकोनियस मसल। एक सेकंड पहले ये वाला हटा देता हूँ, है ना। और ये देखिए, ये हो रही है आपके एंकोनियस मसल के इंसर्शन। ठीक है, ये लैटरल एस्पेक्ट है अल्ना का, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, इसको हटा देते हैं फिर से। अब नेक्स्ट मसल है अपनी, कहाँ गई, हाँ, तो तीसरे नंबर में लिगामेंट है। नेक्स्ट अपन 7 नंबर में अपनी इंसर्शन। ठीक है, तो ब्रेकियलिस इज इंसर्टेड इनटू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस इंक्लूडिंग द अल्नर ट्यूबरोसिटी। जो ब्रेकियलिस मसल है उसका इंसर्शन कोरोनॉइड प्रोसेस के एंटीरियर सरफेस और अल्नर ट्यूबरोसिटी से हो रहा है। ठीक है, दोनों से हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। Brachialis. Where is brachialis? ये देखिए ना, ये है आपकी ब्रेकियलिस मसल का इंसर्शन। ये है ना, ये आपकी ब्रेकियलिस मसल का इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं अपन। तो अब आ रही है, आई थिंक, अब आ रही है ओरिजिन की। तो चलिए अब चलते हैं अपन इसके ओरिजिन की तरफ, है ना। एक सेकेंड, अब अपन आते हैं इसके ओरिजिन की तरफ। तो इसका पहला ओरिजिन है सुपिनेटर अराइजेस फ्रॉम द सुपिनेटर क्रेस्ट एंड फ्रॉम द ट्रायंगुलर एरिया इन फ्रंट ऑफ द क्रेस्ट। ये कह रहा है कि जो सुपिनेटर मसल है आपकी, उसका ओरिजिन होता है सुपिनेटर क्रेस्ट से। ठीक है, मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये देखो, ये है सुपिनेटर क्रेस्ट अपनी, है ना। सुपिनेटर क्रेस्ट से सुपिनेटर मसल का ओरिजिन हो रहा है। ऊपर एक और डायग्राम है इसका, है ना। ये देखो, सुपिनेटर मसल है ना, इसका ओरिजिन हो रहा है सुपिनेटर क्रेस्ट से। ठीक है, अब अपन सेकंड में आते हैं, इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट में आते हैं ना, तो चलो नेक्स्ट है अपना फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस arises from a tubercle at the upper end of the medial margin of the coronoid process। ये कह रहा है जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है उसका जो ओरिजिन हो रहा है वो अपर एंड के कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन से हो रहा है। ठीक है, रुको तुमको दिखाता हूँ। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये देखो, ये मीडियल मार्जिन से हो रहा है कोरोनॉइड प्रोसेस के। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में FDS भी कहते हैं। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सॉरी। ठीक है,
आज कुछ ज़्यादा ही बैकग्राउंड म्यूजिक हो रहा है ना। ये देखो और है। अब नेक्स्ट है प्रोनेटर टेरेस arises फ्रॉम द मीडियल मार्जिन ऑफ द क्रोनोइड प्रोसेस। ये भी वहीं से होता है, क्रोनोइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन से प्रोनेटर टेरेस का ओरिजिन होता है। ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखो, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस एफडीएस के जस्ट नीचे इसका भी ओरिजिन होता है प्रोनेटर टेरेस का। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस arises from the medial surface of the olecranon process and from the posterior border। जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस मसल है ना, उसका जो ओरिजिन हो रहा है वो ओलेक्रानोन प्रोसेस से हो रहा है और पोस्टीरियर बॉर्डर से। ठीक है, ये तीनों साथ में है, तो मैं पहले पढ़ इसकी रीड मार लेता हूँ, फिर तुमको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर। जो एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस होता है, ठीक है, वो अराइज होता है पोस्टीरियर बॉर्डर से। ठीक है, और नेक्स्ट है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अराइजेस फ्रॉम अपर 3/4 ऑफ द इंटीरियर एंड मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होता है वो इंटीरियर और मीडियल सरफेस के 3/4, मतलब सॉफ्ट के इंटीरियर मीडियल सरफेस के 3/4 अपर की 3/4 एरिया से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियल सरफेस ऑफ द कोरोनॉइड एंड ओलिक्रोनॉन प्रोसेस, मतलब इसी का है। कोरोनॉइड और ओलिक्रोनॉन प्रोसेस की मीडियल सरफेस से होता है। ठीक है, posterior border of the shaft organ aponeurosis, which also gives origin to the flexor carpi ulnaris and extensor carpi ulnaris। मैंने बताया था तुमको ना कि यहाँ से और भी मसल्स का होता है ओरिजिन, मतलब तीन मसल, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, मैंने ऊपर ही बताया था। तो मैं इसका दिखाऊंगा, मतलब दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये जो पूरी मसल आपको दिख रही है ना, नहीं पूरी नहीं, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ, ये यहाँ से एबनोरियोसिस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडिस एंड एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस। ठीक है, ये देखो पूरा यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर से। ठीक है, ये यार, हम नेक्स्ट में आते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अपना नेक्स्ट है प्रोनेटर क्वाड्रेट्स टेक्स ओरिजिन फ्रॉम द ओब्लिक रिच ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द इंटीरियर सरफेस। ठीक है, ये कह रहा है प्रोनेटर क्वाड्रेट्स जो मसल है वो लोअर साइड के, लोअर एंड के इंटीरियर सरफेस में जो ओब्लिक रिज होती है वहाँ से प्रोनेटर क्वाड्रेट्स मसल का ओरिजिन होता है। ठीक है, उनको दिखाता हूँ मैं, बिना देखे समझ नहीं आने वाला है ना। ये देखो, ये ओब्लिक रिज है, ये ओब्लिक रिज है ना, पूरी ओब्लिक रिज है, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। ये देखो, ये प्रोनेटर क्वाड्रेट्स मसल का ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है अपना द lateral part of the posterior surface gives origin from above downward to the abductor pollicis longus and extensor pollicis longus and extensor indicus। ये कह रहा है जो लेटरल पोस्टीरियर सरफेस का लेटरल पार्ट है वहाँ से ओरिजिन होता है एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिकस मसल्स का। ठीक है, तो गाइज अब लिगामेंट्स की बारी, अब अपन लिगामेंट्स करेंगे। ठीक है, चलो लिगामेंट्स जल्दी से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट इज अटैच्ड टू द मार्जिन ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, जो कैप्सुलर लिगामेंट होती है वो ट्रोक्लियर नॉच से होती है, अटैच्ड होती है। ठीक है, रुक मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये ट्रोक्लियर नॉच से, है ना, अटैच्ड होती है, कैप्सुलर लिगामेंट, है ना। अब नेक्स्ट में आते हैं, इन सबको पहले हटा देते हैं ना।
नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए, इससे अच्छा लगा ही नहीं, हटा दो। फिर नेक्स्ट है एनुलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट इज अटैच्ड टू द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना। ठीक है, जो एनुलर लिगामेंट होता है वो रेडियल नॉच के इंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिन से इसका वो होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, अटैच्ड होता है। ओरिजिन तो मसल्स का होता है। एनुलर लिगामेंट, तो देखिए इसमें ना एनुलर लिगामेंट दिया नहीं है, शो नहीं किया गया। ठीक है, आप देख सकते हो ना, यहाँ है ना पोस्टीरियर व्यू में है ना इंटीरियर व्यू में है, इसमें शो ही नहीं किया गया है एनुलर लिगामेंट। तो मैं यहीं से बता देता हूँ, ये देखिए ये रेडियल नॉच है आपकी, तुम्हारी रेडियल नॉच यहाँ से होता है एनुलर लिगामेंट का अटैचमेंट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में, और अपना जो नेक्स्ट है, एक सेकंड, अपना जो नेक्स्ट है वो है ऑब्लिक कॉर्ड इज अटैच्ड टू द अल्नर ट्यूबरोसिटी। ऑब्लिक कॉर्ड अटैच होता है अल्नर ट्यूबरोसिटी से, जो कि इसमें शो नहीं है, ये वाले शो नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये अल्नर ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा जो है ऑब्लिक कॉर्ड अटैच्ड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपना, आई थिंक ये रेडियस है, ये है ना। ठीक है, और इंट्रोसिस मेम्ब्रेन इज अटैच टू द इंट्रोसिस बॉर्डर से अटैच होता है इंट्रोसिस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो ये है अपना इंट्रोसिस बॉर्डर, ये है तुम्हारा इंट्रोसिस बॉर्डर। ठीक है, ये तुम्हारा इंट्रोसिस बॉर्डर, यहाँ से इंट्रोसिस मेम्ब्रेन होती है, अटैच्ड होती है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट ऑफ द फ्रिस्ट इज अटैच्ड टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, जो अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच्ड होता है। और नेक्स्ट है आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द इंफीरियर रेडियो जॉइंट इज अटैच्ड बाय इट्स एपेक्स टू अ स्मॉल रफ एरिया जस्ट लैटरल टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये लैटरली स्टाइलॉइड प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये दोनों का साथ ही में दिखा देता हूँ, अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट और आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, ये देखिए इसमें भी शो नहीं किया गया है, वैसे इसका नेम नहीं दिया गया है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। ये यहाँ से होता है, एंड इसी के साथ हमने सब कवर कर लिया है लिगामेंट्स में। एक सेकंड, अब हमने अल्ना को भी सब कवर कर लिया है। बेसिकली देखा जाए तो अपनी बोन्स की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, बस कार्पल्स मेटाकार्पल्स बचे हुए हैं। खैर तुम उसको खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए परेशान मत होना, मैं बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आने वाला, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको भी कवर करूँगा। खैर इसमें कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी मैं कवर कर दूँगा। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट या 7 मिनट लगेंगे उसको एक्सप्लेन करने में। ठीक है, और फिर ख़त्म हो जाएगा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो। और यार जितने भी तुम्हारे मेडिकल वाले हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उनके साथ प्लीज़ शेयर किया करो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक कार्पल स्मूथ के साथ। ठीक है, गुड बाय।